हम सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। नीलाम्भुजगश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री गुरुचरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी भरनऊ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय पीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन विरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बस। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारी रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही दीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताई मधुर फल जानु। प्रभु मौद्रिका मेल मुख माई चलति लाज गए अचरज नाथ। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक कहूँ को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ पे कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोही अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रख
असुर निकंदन राम द्वार। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम सायन तुम्हारे खासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरही हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कट मिटे सब पीरा तो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। बोलिए सीता मैया की। आचमन्यं विधाय ओम ऋग्वेदाय स्वाहा ओम यजुर्वेदाय स्वाहा। या ब्रह्मा चित्तशंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निहसेश जाड्यापहा। मां सरस्वती शारदायै नमो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमो नमः। वाङ्मये स्वरूपिणे नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे सकल पूजार्थे गंधाक्षर पुष्पाणिं समर्पयामि। धूपम आघ्रापयामि दीपम दर्शयामि। अमृत स्वरूपी नैवेद्यम द्रव्य दक्षिणां तांबूलम समर्पयामि। गुरुदेव पूजनम महा। सीताराम महाराज जी का पूजन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बजरंग दास जी महाराज जी का भी पूजन करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्पाणिं समर्पयामि। पुनः हाथ में पुष्प लेके सदगुरुदेव व्यास जी महाराज का ध्यान करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। हस्त्योर्घ्यम्। ओम भूमिदेवाग जन्मासि त्वं विप्र पुरुषोत्तम प्रत्यक्षो यज्ञ पुरुषो अर्घोऽयं प्रतिगृह्यताम्। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि। एहि वरण दिव्यैः पुंगिफल वस्त्रालंकृताभिः सहित भो ब्राह्मण श्री राम कथा वाचन कर्मणि निमित्तकं त्वामहं वृणे वृतोऽस्मि वृतास्म। व्यास जी को माला अर्पण करेंगे। व्यास जी महाराज को माला पगड़ी से अलंकृत करेंगे। ओम ब्रह्मयोनि चतुर्मूर्ति वेदव्यास पितामह आयान्तु ब्रह्मलोकानां तस्मै श्री गुरवे नमः। कुल व्यास देव महाराज की, कुल कपिल देव महाराज की। नीराजनम। ओम इदगम अवे प्रजननम मे असुरसवीरगुम सर्वगणगुम दशये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकधन्यवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं वयोरेतो अस्मासु दत्ता।
शंख घंट वादनम ओम चंद्रमा मनसो जातक चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता ओम इदगुम अविः प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं दतये आत्मदनि प्रजादनि पशुदनि लोकदन्यभयदनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मासु दत्ता नीराजनं समर्पयामि। बोले व्यासदेव भगवान की जय। नीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। आरती ठंडी करेंगे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनम्। मंत्र पुष्पांजलिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिगाहुरपरो हरि अबाललोचन शम्भुर्भगवान् बादरायणः भगवते वेदव्यासाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। चरणकमलयो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए रामचंद्र भगवान की। बोलिए व्यास जी महाराज की। व्यासदेव महाराज जी को प्रणाम कर लेंगे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे ताष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृता। मंच पर विराजमान संगीताचार्य वो का भी वर्ण करेंगे। ओम सहस्रशीर्षा मुरुगा सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतस्पृत्वा त्यतिशतसाङ्गुलं पुरुक एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं माहुतामृतपशेषानो ददन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जाया च पूरुकः पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादश्चामृतं दिवे त्रिपादोद उदयपूरुकः पादोष्येह भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामतसासेनानि सने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अत्यर्चत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादज्ञ सर्वभूतः संवृतं पृथ्वीराज्यम्। श्री सीताराम भगवान की। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए तो नाशहि विघ्न अनेक।
ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोई यातन की जाई परे श्याम हरित दिति सोई। जय जय श्री राधा रमणा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की इष्ट देव भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की श्री रामचरितमानस की गोस्वामी जी महाराज की सभी संतन की सनातन धर्म की सद्गुरुदेव भगवान की। हेलो। श्री राम जय जय राम 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 मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम 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 देवी पूजी पद कमल तुम्हारे 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 सुर नर मुनि सब होहि सुखारे सुर नर मुनि सब ताली बजाते हो जरा ही सुखारे अरे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे श्री राम जय जय राम श्री
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम गाइए मुक्त कंठ से। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय ताली बजाते हरि बोल। जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक रास रासेश्वर भगवान जगन्नियंता जगदाधार प्राणाधार नंद नंदन भक्त जन हृदयम अकारण करना वर्णालय सभी के मनोरथ को पूर्ण करने वाले भगवान श्री सीतानाथ भगवान के चरणों में हम लोग बारंबार नमन करते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं। उन्हीं भगवान राम जी की यह प्रत्यक्ष चरितमानस लीला कथा और उसमें भी परम आनंद का यह शुभ मुहूर्त समय आज हम सबका बड़ा सौभाग्य कि नव संवत्सर के इस पवित्र पावन दिवस में हम लोग बैठे हैं। चैत्र वासंतिक नवरात्र का यह पवित्र पल इस कथा का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? चरितमानस। राम जी का ही चरित्र श्रवण करने योग्य है और सुन कर करके आत्मसात करने योग्य भी है। इस जीवन में कई सारे दुख कठिन जंजाल सबके जीवन में रहते हैं। भगवान राम जी के जीवन में भी देखो रहे, लेकिन राम जी ने उन संघर्षरत, क्योंकि राजा के पुत्र थे भगवान तो, लेकिन इतना दारुणिक उन्होंने संघर्ष अपने जीवन में व्यतीत किया। इसलिए भगवान जब 14 वर्ष रावण को मार करके जब अवध में आए तो वह साधारण राम नहीं रहे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए। देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। क्यों? क्योंकि राम जी ने किसके संग कैसा आचरण करना चाहिए ये राम जी के जीवन में झलकता है, दर्शाता है, उनका ये चरित्र बताता है। इसलिए आज भी देखो, हमारा और आपका होता है नाटक, क्या होता है, लेकिन लीला किसकी होती है? राम जी की है। भगवान की क्या होती है? भगवान की लीला होती है। इसलिए आज भी हम लोग श्रवण करते हैं, देखते हैं राम लीला, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? इसलिए भाई चरित्र तो राम जी का ही है, रघुनाथ जी का ही चरित्र ऐसा है जिस चरित्र को सुन कर करके दैनिक व्यवहार में अगर कोई व्यक्ति अगर इस चरित्र को आचरित कर करके चलाएगा तो निश्चय उसका जो यहाँ कर्मपथ होगा वो राम जी का जैसा ही हो जाएगा, बन जाएगा। स्थान का भी बड़ा प्रभाव है, देखिए। और यह तो और सोने में सुहागा वाली बात है
जहाँ राम जी की कथा इतनी पवित्र है, लेकिन वहीं इस कथा को कहाँ सुना जाए, तो कहा वह स्थान जहाँ संत विराजित रहे। सबसे पहले यहाँ परम पूज्य श्री सीता राम महाराज जी यहाँ पर उनकी तपस्थली है ये। उनके बाद संत चरण परम पूज्य लक्ष्मण दास जी महाराज भी यहाँ रहे। उनके बाद हम सब ने सब देखा संतों को, बजरंग दास जी महाराज वो भी यहाँ रहे। और अभी देखो परम पूज्य गोपाल दास जी महाराज भी यहाँ रमण कर रहे हैं। संसार में रहना तो सरल है, लेकिन जंगल में इतना दैदीप्यमान मंगल करना ये बहुत। देखो हमारे घर में सारे संसाधन हैं, हम कैसा भजन करते हैं, सुगम भजन करते हैं, लेकिन दुर्गम में भी जो आनंददायक सुगम भजन कर दें तो कहा उस बात की कीर्ति कोई गा नहीं सकता। संत तो कई सारे हैं, लेकिन देखो वन में रह करके राम जी की सेवा करना ये सबसे बड़ी साधुता है। मुद मंगलमय संत समाजू, 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 जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संत जहां विराज जाते हैं तो कहा वहां पर क्या हो जाता है, तो कहा तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थराज, वहां तीर्थराज तो कहा प्रयाग बन जाता है। क्यों? क्योंकि संत के पास एक धन है और वह धन है राम नाम रूपी धन। तो कहा अपने भजन के प्रताप से साधु, देखो आप, हम लोग कहते हैं कि उनका आगमन हुआ, ऐसा दिव्य हो गया, ये हो गया। तो कहा साधु का जो चरण है, भक्त के जो चरण हैं, तो कहा उनमें साधुता भरी है, हरि भजन है, उसमें तप है। इसलिए यह स्थान पवित्र, देखो नदी के इस तट पर बसा यह आनंदमय है। और पहला श्लोक बड़ा आनंदमय है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहला ही जो शब्द बाबा गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, वह लिखा है वर्ण। वर्ण उसको कहते हैं माताओं अक्षर। वर्ण का अर्थ है अक्षर, शब्द। और हमारे इस तन से भी अगर किसी का परिचय प्राप्त करना हो तो कहा पहले अक्षर हम देखते हैं। अगर किसी डॉक्टर के ज्ञान को आंकना हो तो उसकी जुबान से देखो वर्ण कैसे निकल रहे। ऐसे ही कोई अध्यात्म पथ का राही है, कोई भक्त है, कोई संत है, कोई यति है, कोई महात्मा है, तो कहा उसके वर्ण, उसके अक्षर पर ध्यान देते हैं लोग।
तो कहा अक्षर कैसा है? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। और गोस्वामी जी महाराज ने तो देखो वर्ण लिखे, इसमें अर्थ समूह, इसमें छंद रस, कितनी सारी चीजें मंगलों की करने वाली। तो कहा और तो कहा सबसे पहले सरस्वती माता और गणेश जी की भी वंदना करी है। तो कहा वाणी, तो वाणी के रूप में कौन? तो कहा साक्षात सरस्वती माता। इसलिए नर तन की सार्थकता भी वाणी से है, और जिसकी वाणी पवित्र है, जिसकी वाणी बहुत बढ़िया है, तो कहा प्रभु का भक्त तो वही है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खो, और न को शीतल करे और आपहु शीतल हो। इसलिए पहला वर्ण ही है जीवन में। इसलिए जिसका वर्ण बहुत बढ़िया है, तो कहा उसके चरित्र का, उसके विचारों का जीवात्मा को मालूम चलता है। तो वर्ण वाणी को देने वाली कौन है? तो कहा सरस्वती माता है। मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। तो कहा वाणी की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो सरस्वती माता है। तो सरस्वती माता को प्रणाम किया है। बोलो शारदा माता की जय। और अमंगल का नाश करने वाले, मंगल करने वाले भगवान कौन है? तो कहा मंगल करने वाले भगवान, तो कहा गणेश जी महाराज हैं। इसलिए गणेश जी महाराज को भी प्रणाम किया गया है। बोलो विनायक भगवान की जय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम्। उसके बाद गोस्वामी जी महाराज ने तो कहा भवानी और शंकर की पूजा करी। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, माता पार्वती कौन है? तो कहा साक्षात श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है। और विश्वास के देवता कौन है? तो कहा विश्वास के देवता है साक्षात भगवान शिव शंकर। जब अध्यात्म के पथ में जीवात्मा के पास श्रद्धा है, श्रद्धा का अर्थ समर्पणता है, जहां भाव है वो श्रद्धा है, और जहां दृढ़ता है, जहां विश्वास है, तो कहा फिर वहां क्या है? तो कहा वहां तो साक्षात भवानी और शंकर है। भवानी के रूप में साक्षात श्रद्धा है, और विश्वास के रूप में साक्षात भगवान शिव शंकर हैं। तो बाबा गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं जिसके जीवन में श्रद्धा और विश्वास प्रभु के चरणों में बहुत प्रबल है, तो कहा पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम्, उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। संसाधन तो बहुत ज्यादा हैं, पुष्प हैं, पत्र हैं, फल है, जल है, सब कुछ है, लेकिन श्रद्धा ही नहीं है। और उसमें भी बड़ी महती भूमिका, तो कहा विश्वास ही नहीं है। जब श्रद्धा और विश्वास ही नहीं है, तो कहा भगवान उस पूजन को स्वीकार करते नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है और श्रद्धा और विश्वास बहुत है, तो कहा भगवान उसके उस विश्वास और श्रद्धा से रीझ जाते हैं। भगवान हम तो कितने सुंदर सुंदर फल प्रभु के लिए रखते हैं, लेकिन कभी भगवान फल खाते नहीं। लेकिन देखो वन में बैठी एक सबरी माता, लेकिन उसके फल, और वो भी झूठे फल भगवान ने खाए। कभी किसी के झूठे फल खाएंगे भगवान? लेकिन सबरी के झूठे फल भी भगवान ने खा लिए। क्यों? क्योंकि सबरी के पास श्रद्धा है, विश्वास है। और सारे संसार को चलाने में तो छल कपट चलता है, लेकिन भगवान के देव दरबार में तो कहा श्रद्धा और विश्वास ही चलता है। महाराज निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल
कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अरे मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम जी कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न, तो कहा मुझे छल और कपटता तो सुहाती नहीं, कह रहे भगवान। इसलिए भगवान के दरबार में, प्रभु के मंदिर में, मठ तीर्थ में, देवालय शिवालय में अगर कोई चाहे कि मेरी पुकार प्रभु सुन ले, तो उसके लिए एक मन है जो बहुत सुंदर बना दो। मन को मंदिर बना दो, और जिसका मन ही मंदिर बन जाए तो कहा उस मन के मंदिर में भगवान स्वयं विराजित हो जाते हैं। और दूसरी पंक्ति में फिर पार्वती माता और शिव जी को प्रणाम करके तो कहा संत चरण सदगुरु को प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। बिना गुरु के भी जीवन नहीं। गुरु कौन है? तो कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु शब्द का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो है गुरु। गुरु का अर्थ है जो मार्गदर्शक है, जो मार्ग दृष्टा है, जो मंत्र दृष्टा है, जो अपने शिष्य को सतपथ की ओर ले जाए, उनका नाम है गुरु। कौन है गुरु? लेकिन गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम, जो बोध करा दें। तो कहा जीवात्मा की सबसे पहली गुरु कौन होती है? तो सबसे पहली गुरु होती है माँ। क्यों? क्योंकि उस समय बालक अबोध होता है, तो बालक को सारी चीजों का सद्ज्ञान बोध कराती है। इसलिए उस बालक की पहली गुरु कौन है? हम सब की पहली गुरु कौन है? माँ है। क्यों? क्योंकि वह बोध कराती। वंदे बोधमयम नित्यम, वो बोध करा देती है जीवात्मा को, क्या बुरा है क्या अच्छा है। ऐसे ही जब हम दैनिक जीवन में बहुत परिपक्व हो जाते हैं, तो कहा फिर अध्यात्म पथ में परिपक्व होने के लिए जो बोध कराए वो कोई साधु होते हैं, कोई गुरु होते हैं, फिर वो भी बोध कराते हैं। जैसे भगवान राम का बोध कराया रावण ने, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। विभीषण जी महाराज ने कहा, अपने भाई रावण से कहा वो राम कौन है, देखो बोध करा दिया। लेकिन रावण तो माना ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि वो राम कौन है? तात राम नहीं नर भूपाला, न वो नर है भूपाला। भूपाला का अर्थ क्या होता है? तो कहा न वो राजा है, राजा भी नहीं है। कौन है? कहा ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गौद्विज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। कौन है भगवान? तो कहा विभीषण जी ने कहा वह कृपा सिंधु हैं और मानुष तनधारी, मनुष्य का रूप उन्होंने धारण कर रखा है, लेकिन है तो भगवान, है तो वो भगवान। इसलिए जीवन में अध्यात्म का जो बोध करा दें वो गुरु हैं। तो कहा वो गुरु कैसे हैं? तो कहा गुरु शंकर रूपिणम, शंकर स्वरूप है भगवान, विशुद्ध है। चिदाभस्मालेपो गरलमशनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति।
सदा भगवान शिव जी राम का ही नाम लेते हैं, देखो, और जहां राम वहां कहां काम। इसलिए परम योगी बनकर के कैलाश में प्रभु का नाम ही ले रहे, गुरुम शंकर रूपिणम। ऐसा आश्रय, तो कहा ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की भी मैं वंदना करता हूं। गोस्वामी बाबा गुरु की वंदना कर रहे हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। और फिर सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। आगे फिर बहुत गोस्वामी बाबा ने वंदना करी, तो कहा उसी सूत्र में श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान विशुद्ध विज्ञानों वंदे। तो कहा फिर आगे कवीश्वर, तो कहा सबसे आदि कवि कौन है, तो कहा वाल्मीकि जी महाराज है। तो कहा आदि कवि वाल्मीकि जी की भी वंदना करें। और वाल्मीकि जी ऐसे कवि हैं कि राम जी ने लीला भी नहीं करी, लेकिन वाल्मीकि जी महाराज ने प्रभु की लीला से पहले ही रामायण लिख दी। रामायण सत कोटि अपारा। आपको बड़ा आश्चर्य होगा इस बात में। इसलिए वो आदि कवि हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम जी की पूरी लीला पहले ही लिख दी, रामायण पहले ही लिख दी। राम जी ने बाद में राम जी ने लीला करी, इसलिए उनकी भी वंदना बाबा गोस्वामी जी ने करी है। इसलिए वाल्मीकि जी का नाम आदि कवि है। आदि का अर्थ क्या है? जो कहा जो पहले ही जान जाए वह आदि कवि है। किसकी कृपा हुई? तो कहा वो भी कृपा राम जी की है। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी महाराज तो डाकू थे, लेकिन सत्संग हो गया नारद जी के संग। ऐसा दैदीप्यमान सत्संग हुआ कि वाल्मीकि जी जिस कुपथ में थे, तो कहा वह कुपथ त्याग करके सतपथ में आ गए। और जब सतपथ में आए तो नारद जी ने कहा कि अब कैसे कल्याण होगा? तो कहा राम जी के नाम को लेकर के कल्याण होगा। लेकिन राम जी का नाम तो गाया ही न जाए। क्यों? बड़े भारी डाकू थे महाराज। राम शब्द आया ही नहीं मुख में। तो कहा मरा मरा जप। नारद जी ने सत्संग किया तो कहा वाल्मीकि जी महाराज मरा मरा जपने लगे। मरा 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 उल्टा ही प्रभु का नाम जपा। तो कहा मरा 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 शब्द की आवृत्ति, लेकिन एक पल ऐसा आया कि यह मरा शब्द ही राम हो गया। इसलिए पंक्ति लिख दी बाबा गोस्वामी जी महाराज ने। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। अरे वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
इसलिए आदि कवि वाल्मीकि जी की भी बड़ी सुंदर स्तुति करी। बोलो वाल्मीकि जी महाराज की जय। कवि के रूप में तो आदि कवि वाल्मीकि जी की वंदना कर दी, लेकिन कपीश्वरो, तो कपि कौन है? तो कहा कपि है हनुमान जी महाराज। विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो, तो कहा कवि के रूप में तो साक्षात वाल्मीकि जी महाराज की वंदना करी, प्रणाम किया, लेकिन कपीश्वरो तो कहा कपि के रूप में हनुमान जी की भी वंदना करी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी की महिमा तो आप जानते ही, जिन्होंने अपनी छाती को फाड़ के ही राम जी का दर्शन करा दिया, उन जैसा कोई भक्त हो सकता है? सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। हनुमान जी महाराज ने ऐसी भक्ति करी प्रभु के नाम की, अपने बस में ही कर लिया भगवान को। कोई कर नहीं सकता अपने बस में, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा बस में किया, कहा कि ये मोती के मनकों में तो कोई प्रभु की छवि है नहीं। तो कहा रे हनुमान, तू इतना बड़ा अगर भक्त है कि मोती के मनकों में छवि देखना चाह रहा है प्रभु की, तो दिखा दे छवि प्रभु की। तो हनुमान जी ने प्रभु की छवि अपनी छाती को चीर के दिखा दी, और तब मान गए कि अगर प्रभु का कोई अनन्य भक्त है तो वो कौन है? वो हनुमान जी महाराज हैं। बोल हनुमान जी महाराज की जय। और आगे तो कहा श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा माता सीता जी को भी प्रणाम किया बाबा गोस्वामी जी महाराज ने। सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभाम। और देखो माता सीता को प्रणाम यहाँ बाबा गोस्वामी जी कर रहे हैं, और आज तो साक्षात भगवती का दिवस है। तो कहा चैत्र में प्रथम नवरात्र के रूप में, तो कहा साक्षात शक्ति की अधिष्ठात्री देवी साक्षात भगवती माता का भी आज जो है व्रत है। हम सब लोग व्रती होकर के बैठे ही हैं। न तो हम राम वल्लभाम, सीता माता इसलिए वंदनीय है क्योंकि उन्होंने अपने स्वामी के लिए परित्याग किया, और बड़ा अद्भुत परित्याग है उनका, माता सीता का। इसलिए जगत जननी है उनका नाम, माता सीता का नाम है जगत जननी। और गोस्वामी जी महाराज ने साक्षात जगत जननी तो कहा माता सीता को भी प्रणाम किया है। और आगे फिर भगवान राम जी की वंदना करिए। राम तो साक्षात समस्त अखिल विश्व के अधिष्ठात्र नायक है। राम जी की क्या बात कही जा सकती है भाई, हमारे तो भोर का मंत्र भी राम राम ही है। भोर का मंत्र अभिवादन क्या है? अब चल गई नमस्कार नमस्ते प्रणाम दुआ सलाम है, लेकिन पूर्व में अगर कोई बुजुर्ग जनों को आपने देखा होगा तो वो तो उठ करके राम राम ही करते थे, उनका हमारा राम राम। और वैष्णव का तो परम धन क्या है? सीताराम। आज भी हम लोग महाराज जी लोगों को प्रणाम करते हैं दंडोत, तो क्या कहते हैं? सीताराम। और गोस्वामी जी महाराज भी तो यही कह रहे हैं, वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। उन हरि की हम वंदना करते हैं, वो साक्षात रघुनंदन है, वो साक्षात सीताराम है। और हमारे तो सीताराम संस्कृत विद्यापीठ के विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, विद्यापीठ का नाम ही सीताराम है। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलो सीताराम। ऐसे नहीं, आनंद से सीताराम। और एक भजन बड़ा प्रिय था, पहले पूर्व में गाते थे, मुझे याद आ रहा है। सीताराम 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 गाइए,
सीताराम सीताराम अर जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि। दोनों हाथ से जरा ताल में जाके सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम भगवान की। हाथ की रेखाएं बदलेंगी, बजाओ जरा ताल में ताल। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। चाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, दोनों हाथ से जरा ताल जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सामने आओ। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग सुख कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग सुख कर्म करते रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम
विधि रहिए। दोनों हाथ से जरा ताल में ताल बजाते हैं। जय हो भक्त वत्सल भगवान की हो। दोनों हाथ से जरा ताल में ताल में। जय हो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप दीनानाथ को। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। झोपड़ी में आके चाहे महलों में वास दे, झोपड़ी में राखे चाहे महलों में वास दे। और धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। आगे राम जी की वंदना करी बाबा गोस्वामी जी महाराज ने, और आगे फिर गोस्वामी जी महाराज यही बात कह रहे हैं कि हे रघुनाथ, आप और आपकी कथा परम आनंद प्रदायिनी है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो कहा भगवान की कथा क्या देती है? तो कहा रघुनाथ जी की कथा ही एक ऐसी कथा है जो स्वांत सुखाय। तो कहा जीव को भीतर से आनंद देने वाली कथा कौन सी कथा है? भैया हमारी और तुम्हारी होती है व्यथा। क्या होती है? अरे बताओ तो सही जरा, क्या होती है? लेकिन राम जी की होती है कथा। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। रघुनाथ जी की जो कथा है वो क्या है? तो कहा वो गाथा है। और कैसी गाथा है? तो कहा स्वांत सुखाय। बाहर से सुख नहीं देती, कहां से देती है? अंदर, अंतः स्वांतः, अंतः जो अंदर से, और अंतः आंतरिक सुख प्रबल होता है महाराज। सुख बाहर से नहीं चाहिए। सुख कैसे चाहिए? तो कहा भीतर से हो। अगर मोटर कार बाहर से बढ़िया चमकने वाली हो लेकिन भीतर उसका इंजन बेकार हो तो क्या गाड़ी चलेगी महाराज? हैं? गाड़ी चलेगी नहीं। दोनों हाथ से खड़े करके बोलो, बोलो सीताराम। इसलिए महाराज गाड़ी बढ़िया तभी चलेगी जब गाड़ी अंतः से बढ़िया हो। ऐसे ही अध्यात्म में, तब अध्यात्म पथ पर भक्ति की गाड़ी बढ़िया तभी चलेगी। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा।
जो रघुनाथ जी की गाथा को, कथा को अंतः से सुन ले, अंतः से सुख देने वाली कथा रघुनाथ जी की गाथा है। और जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भाषा निबंध बड़े सुंदर रूप से इसको सुसज्जित कर रखा है, सजा रखा है, और उस कथा को जो सुनता है, सुनाता है, तो कहा महाराज उसका परम कल्याण हो जाता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गन, नायक करिबर बदना, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाएं, सुमिरत सिद्धि होई, सिद्धि हो जाती है। जो गणों के स्वामी सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, कौन है वो? कहा साक्षात विनायक भगवान है, साक्षात वो गणेश जी महाराज हैं। बोलो गणेश भगवान की। और क्या करते हैं भगवान की कथा कि मूक हो ही बाचाल पंगु, चढ़ही गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। भगवान की यह कथा गाता देखो, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। यही बात को गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। जब भगवान की कृपा होती है ना, तो कहा क्या होता है? तो कहा मूकम करोति वाचालम, मूक भी बोलने लग जाता है, गूंगा बोलने लगता है महाराज। कैसे? कृपा से। कि मूक हो ही पाचाल, मूक हो ही बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जब राम जी की कृपा अपने भक्त पर प्रभु करते हैं, तो कहा मूकम करोति वाचालम, गूंगा बोलने लग जाता है। पंगुम लंघयते गिरिम, बिना पैर वाला जीवात्मा बड़े बड़े गिरिवर, बड़ी बड़ी गिरी कंदराओं को, पठार पर्वत जंगमों को वो पार कर जाता है। कैसे? कहा कृपा से। और जा पर कृपा राम की हो ही, जा पर कृपा राम की होई, 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 जा पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। तो कहा जब कृपा रघुनाथ जी की हो जाए, तो कहा तब क्या होता है? तो कहा उनकी कृपा के वशवर्ती जीवात्मा, तो कहा वो बढ़ने लग जाता है। कथा भी साधन से सुलभ नहीं होती। तो कहा राम जी का चाहे आशीर्वाद या उनका पूजन या उनका भजन या उनकी कथा,
ये कृपा से है महाराज। ऐसा थोड़ी है कि धनुष और बाण को लेकर के ही राम जी आएंगे ना, धनुष बाण को लेकर के नहीं आएंगे। जीवात्मा के जीवन में कब ऐसा आचरज भगवान कर दे, बस उसको समझ जाना है। भगवान का संकेत समझना होता है कि हाँ मेरे ऊपर गोविंद की कृपा हो रही है, राम जी मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। बड़े बड़े विकट विकट परिस्थितियों में जीव फंस जाता है, लेकिन प्रभु का अगर भक्त है तो कहा उन परिस्थितियों से वह उबर भी जाता है। संकेत जानना होता है महाराज। क्यों? क्योंकि हर पल हर घड़ी भक्त के मुख में नाम तो आधार प्रभु का ही होता है। जल में वह जीव नहीं डूबता जिसको आधार नौका का है, ऐसे ही संसार में भी वह जीव कभी नहीं गिरता। कौन जीव? तो कहा जिसको आधार राम का है, जिसके जीवन में ही आधार राम जी हैं। कहा वो कैसे इस मायावी संसार में खो सकता है? वो खो नहीं सकता। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, साक्षात भगवान नारायण को प्रणाम किया है। और उसके बाद शंकर जी को प्रणाम करते हुए कृपा करें भगवान शिव शंकर। नेह करो कृपा मर्दन मयना, शिव जी को प्रणाम करते गोस्वामी जी महाराज कहा गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में ही वह हरि बनकर करके गुरु बनकर के आते हैं भगवान। और जिसके जीवन में सदगुरु मिल जाए, जिसको साधु मिल जाए, तो कहा उसके ऊपर कृपा हो जाती है। देखो, और गुरु की वंदना कर रहे हैं हम लोग। बहुत सुंदर इस चौपाई को गाएं। प्रथम चौपाई प्रकट कर रहे हैं, देखो चरितमानस में गोस्वामी जी महाराज। इसलिए हम कभी किसी से मिलते हैं तो हम पहले क्या कहते हैं? प्रणाम कहते हैं, सीताराम कहते हैं, राधे श्याम कहते हैं, बंदौ। चरितमानस में जब चौपाई भी प्रारंभ करी तो कहा चौपाई का पहला अक्षर गोस्वामी बाबा ने लिखा बंदौ, वंदना। कोई भी पहले हमें मिलता है, बड़ा चाहे वो हमारे परिवार में हो, गांव में हो, तो हम पहले कोई और बात करने से पहले उसकी वंदना करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं महाराज। लेकिन बाबा गोस्वामी जी महाराज ने भी पहले बंदौ किया। लेकिन पहले वंदना किसकी करनी चाहिए? तो बाबा गोस्वामी जी तो देखो गुरु की वंदना कर रहे हैं। बंदौ गुरु पद पद्म परागा, बंदौ गुरु पद पद्म परागा। देखो ये बाबा गोस्वामी जी ने बनाई चौपाई। क्या बनाई? चौपाई का अर्थ क्या है? कहा जिसमें 4 पांव है। और 4 पांव वाली क्या होती है? जो उसमें बैठता है गिरता है। महाराज 2 पांव वाली में तो गिर सकता है, लेकिन 4 पांव वाली चारपाई में अगर कोई बैठ जाए, इसलिए तो निश्चिंत होकर सोते हो कि नहीं सोते हो? तो गोस्वामी बाबा ने भी ऐसी 4 पांव वाली ये चौपाई बनाई महाराज। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली ये चौपाई है, ये गाथा है। इसको सुनो और सुन करके मधुरता से गाओ। बंदौ गुरु पद पद्म परागा, बंदौ गाओ जरा, ताल में पद्म परागा। बंदौ गुरु पद पद्म परागा, बंदौ गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। हरे सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। पहले बंदौ गुरु पद पद्म पराग। पद किसको कहते हैं? तो कहते हैं पद कहते हैं पांव को। अगर गुरु की कभी वंदना करनी हो तो कहा उनके चरणों को छूना चाहिए हमारे।
मस्तक नवा करके पूजन। पद परागा, जैसे जैसे कोई भंवरा पुष्प में बैठ करके पराग को ग्रहण करता है तन्मयता से। इसलिए अध्यात्म की शिक्षा अगर प्राप्त करनी हो तो किसी साधु विप्र महात्मा के चरणों में बैठना पड़ेगा महाराज। जो बैठा उसको मिला। सबरी माता की मैं चर्चा कर रहा हूं, उनको राम जी मिल गए, लेकिन उससे पहले माता सबरी अपने गुरु के चरणों में बैठी थी। उनका नाम था मतंग मुनि। मतंग मुनि की शिष्या थी। मतंग मुनि ने एक दिन सेवा कर दी, सबरी से कह दिया कि जा, मैं तुझे वरदान देता हूं कि वन में चली जा और एक दिन राम जी का दर्शन तुझे होगा। सबरी का अर्थ है जो सब्र की प्रतिमूर्ति है। राम जी ही का दर्शन होगा। गुरु ने वचन कर दिया। गुरु की बड़ी महिमा है महाराज। राम जी भी यहाँ जब प्रकट हुए तो वह भी गुरु के ही पद चिन्हों पर चले। राजा को राजा क्या करी? वशिष्ठ जी ने। देखो वो भी गुरु थे, लेकिन शिक्षा किससे प्राप्त करी? गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधी के पुत्र हैं कौन? विश्वामित्र जी महाराज। राम जी भी जब यहाँ आए तो उनको भी गुरु बनाने पड़े। और हमारे पहाड़ में एक शब्द है निगुर, कहते हैं कुनी निगुर बतावा दे, जय गुरु निहुन। जिसका कोई गुरु नहीं उसको क्या कहते हैं महाराज? निगुरा है, गुरु ही नहीं है इसके। इसलिए गुरु तो एक बनाना ही पड़ेगा महाराज। आदर्श जिससे मिले, जिसे विचार मिल जाए वो गुरु है। कई लोग कहते हैं महाराज गुरु किसे बनाए? संग में रहकर, जिसके साथ रहकर दुर्बोधता मिटे और सुबोधता प्रकट हो जाए, सरलता आ जाए, ऐसा सानिध्यवाचक जो कोई भी महापुरुष हो गुरु है। सबसे सरल, जिसके पास बैठ करके मन का दुख नष्ट हो जाए और चित्त में परम सुख और राम नाम की सुरसरी धारा प्रकट हो जाए, बस ऐसे ही महामना को अपना सदगुरु मान लेना चाहिए। ये गुरु की महिमा है महाराज। ये गुरु श्री गुरु पद नख मनिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु कौन है? तो कहा गुरु वह हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है। अपनी दैदीप्यमान दृष्टि से वो सब देख लेते हैं। उगरहि बिमल बिलोचन ही के, उगरहि बिमल बिलोचन ही के, उगरहि बिमल विमोचन ही के, उगरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी। जीवन में सुख कब प्रकट होता है? तो कहा जैसे दोष के रूप में रात्रि है, मिटहि दोष दुख भव रजनी की। तो कहा रात्रि कब जाती है? तो कहा जब प्रभात आता है, सूर्य जब प्रकट होता है। तो कहा रात्रि युक्त अंधकार क्या होता है उस समय? नष्ट हो जाता है महाराज। ऐसे ही जब हृदय में प्रकाश रूपी राम जी का नाम आता है तो कहा अज्ञान रूपी अधर्म युक्त वह स्वभाव व दोष नष्ट हो जाता है और तब सूर्य के समान उसका जीवन प्रकाशित हो जाता है, प्रभावान हो जाता है, वो चमकने लगता है। और बाबा गोस्वामी जी महाराज ने पहला प्रणाम तो कहा महिषुर चरना, बंदाऊं प्रथम महिषुर चरना। मही किसको कहते हैं? मही कहते हैं धरती को, सुर कहते हैं देवता को।
कहा धरती के देवता कौन है, जानते हैं आप लोग? तो कहा धरती के देवता है ब्राह्मण। तो कहा ब्राह्मणों को भी गोस्वामी जी महाराज ने प्रणाम किया है। अगर ब्राह्मणी ना हो तो कहा धर्म कर्म कौन कराएगा? और भगवान किसके लिए आते हैं? कहा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत, विप्र किसे कहते हैं? ब्राह्मण को विप्र कहते हैं महाराज। विप्र धेनु गौ के लिए, सुर संत, सुर माने देवता और संत साधु। लीन मनुज अवतार, तो कहा भगवान मनुज अवतार ले लेते हैं। आगे भगवान ने बहुत सारी बात कही, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, ब्राह्मणों के चरण कमलों की वंदना करी, साधुओं को प्रणाम किया, साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु कौन है? तो कहा जिसका चरित्र कपास की तरह। कपास कैसा है? कपास का अर्थ है रुई, रुई का जैसा मुलायम है। जल का प्रवेश हो तो भार हो जाता है, और जल सूखे तो वही मुलायम हो जाता, वो है साधु। और साधु की अगर गाली भी मिल जाए महाराज, तो कितने कितने बड़े से बड़े भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बोलो सीताराम भगवान की। और राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, जहां राम जी की सुरसरी धारा भक्ति प्रवाहित होती है, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। जहां सनातन का प्रचार है, ब्रह्म का जहां प्रचार है, जहां भक्ति की कथा है, वही आनंद है, परम आनंद है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, हरिहर कथा विराजित बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। भगवान हरि और हर की जो कथा है, तो कहा वो क्या है? तो कहा वह साक्षात विराजती है, बेनी है वो कथा, जिसको सुनकर करके ही सकल मुद मंगल देनी। तो कहा सकल मुदता, उसके जीवन में प्रसन्नता और मंगल पवित्र प्रकट हो जाता है। और भागवत में तो व्यासदेव भगवान कह रहे जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। कथा कब मिलती है? तो कहा जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य पुंज इकट्ठे होते हैं। ये रघुनाथ महाराज की यह लीला कथा, तो कहा यह तो साक्षात सुनत सकल मुद मंगल देनी, सकल मंगलताओं को देने वाली यह कथा है। मज्जन फल पेखिय तत्काला, का कहो ही पिक बकऊं मराला। और इस कथा को सुनकर के क्या होता है महाराज? तो कहा कथा सुनकर करके, तो कहा तत्काल फल है इस कथा का। तत्काल फल क्या है? तो कहा काक हो ही पिक और बकऊ मराला। तो कहा कौवा तो कोयल बन जाता है इस कथा को सुन करके, और कहा बगुला हंस बन जाता है महाराज। काक हो ही पिक बकऊ मराला। समझ रहे हैं? जीवात्मा अगर राम कथा को अपने हृदय में विराज ले, तो कहा वो नर से नारायण हो जाता है महाराज, पुरुष से महापुरुष बन जाएगा वो, जो सुन ले इस कथा को। सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। और सत्संगति की तो बड़ी महिमा है महाराज। जीवन में अगर प्रकाशित होना है, चमकना है, तो कहा आपकी संगति कैसी है, इस पर भी विचार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि भले ही अगर आप चोरी न करो और चोरों के संग घूमो, तो कहा महाराज क्या होगा? तो भले ही चोरी ना करो, अगर चोरों के संग भी अगर संगति है, तो आपको दुनिया वाले चोर ही कहेंगे। बोलो जय जय सीताराम। और भले ही भजन न करो, लेकिन भजनानंदियों के संग बैठने लग जाओ, संसार के लोग आपको कहेंगे कि महाराज आजकल ये भी भगत बन गया है। संगति का प्रभाव है।
और हमने तो ये बात सुनी है, गेहूं के संग घुन पिस जाता है महाराज, घुन को कोई खाएगा, लेकिन संगति का प्रभाव है, गेहूं के संग घुन पिस जाता है। ऐसे ही जब धन्यता में जीव रमण करता है, सत्संगति उसकी अगर प्रभावी है तो कितना ही पापी क्यों ना हो, लेकिन संगति के प्रभाव से वह भी क्या बन जाता है, का पुण्यात्मा बन ही जाता है। संगति की तो क्या, सत्संग की क्या महिमा कही जा सकती है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होहि, बिनु सत्संग विवेक होई, बिनु सत्संग विवेक न होहि, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होहि, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 सठ सुधरहि सत संगति पाही, सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई, बिनु सत्संग विवेक न होहि, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। तो कहा सत्संग जिसके जीवन में आ जाए, इसलिए कथा तो कहा सत्संग से प्राप्त होती है। भाग्योदये न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगम लभते पुरुषौ यदावे, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। तो कहा सत्संग से विवेक मिल जाता है। स्वयं अष्टादश पुराणों को लिखने वाले व्यासदेव भगवान भी यही कह रहे हैं, सत्संगम लभते पुरुषौ यदावे। कौन है भाग्यशाली? तो कहा वह पुरुष भाग्यशाली है जिसको सत्संग मिलता है, साधु चरित्र मिलता है, साधु संग मिलता है, भक्तों का सानिध्य मिलता है, वह ज्यादा सौभाग्यशाली है महाराज। सुतदारू लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय। सुत कहते हैं पुत्र को और दारा कहते हैं स्त्री को, और लक्ष्मी पापी के भी होय। लक्ष्मी किसे कहते हैं? धन व्यापार सब क्या है? लक्ष्मी। बड़ा कारोबार, बड़ा घर, बड़ा व्यापार। अरे महाराज बड़ी मोटर कार और अपनी सरकार, ये सब लक्ष्मी है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कह रहे महाराज, यह तो पापी के भी हो, ये तो पापी के पास भी है, पापी के पास भी। लेकिन पुण्यात्मा के पास क्या है? संत समागम हरि कथा, जिसके पास संतों का समागम है, संत रूपी धन है। जो आयोजन तो करे और उस आयोजन में संत आए। संसार में दो प्रकार के आयोजन होते हैं, जिसमें एक आयोजन में तो साधु आते हैं और दूसरे में महाराज असाधु आते हैं।
लेकिन किस आयोजन से लाभ होगा? का जिसमें साधु आए। क्यों? क्योंकि साधु का चरित्र ही तो पवित्र है। साधु का अर्थ थोड़ी जिसने चोला पहना ना, साधु का अर्थ है जिसके भीतर भी सात्विकता प्रवेश कर गई महाराज, जिसका मन मंदिर बन गया वो साधु है, जिसका भीतर पवित्र हो गया वो साधु है। और बाबा गोस्वामी जी महाराज ने तो साधु असाधु सज्जन असज्जन सबकी वंदना करी है। बंदाऊ संत असज्जन चरना, देखो संत की भी चरण की वंदना करी और असज्जन की भी। और भक्त तो वही है। कौन है भक्त? तो कहा जो सबको शीश नवाता चले और राम कथा की गाथा को गाता चले। जो प्रभु की भक्ति को करता चले और सबको नमन वंदन करता चले, वही भक्त है। अगर उलझोगे तो कभी सुलझ नहीं पाओगे, इसलिए उलझना तो है ही नहीं महाराज। इसलिए संत कौन? तो कहा जो सुलझा दे वो साधु है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो सुधा सुरा सम साधु असाधु, सज्जन और असज्जन सबकी वंदना कर रहे हैं। देखो कहा गुणवानों की वंदना सब करते हैं, अवगुणों की वंदना कौन करेगा? लेकिन एक हमारे राम जी ऐसे हैं तो कहा वो गुणवानों की भी वंदना करते हैं और अवगुणों की खानों की भी वंदना करते हैं, जो उनके पास आ जाए। भगवान राम जी ने ताड़िका को मारा तो क्या वो ताड़िका यमराज की नगरी में थोड़ी गई होगी? राम जी के हाथों से मरी महाराज। भले ही वह दुष्टा थी, कुलटा थी, लेकिन मरी तो राम जी के हाथ से। तो कहाँ गई होगी? साक्षात साकेत धाम गई होगी। राम जी का धाम है साकेत धाम, भगवान कृष्ण का धाम है गोलोक धाम, साक्षात साकेत धाम है। खर दूषण तीसरा और उबाली, ये सब भगवान राम के हाथ से मरे। प्रभु की सन्निधि इन्हें मिल गई, और जिनको प्रभु की कृपा मिल गई, आहा, वो तो प्रभु की कृपा से तर गए। भगवान ने अपने चरण किसी को नहीं दिया। आगे हम चरित्र सुनेंगे इसी चरितमानस में। दो भक्त प्रभु के ऐसे जिनको प्रभु ने चरण दे दिए। कौन थी वो नारी? जिसका नाम था अहिल्या। देखो प्रकट भई तप पुंज सही, राम जी का चरण पड़ा तो पाषाण बनी, पत्थर बनी वह अहिल्या। तो कहा तप पुंज के सहित प्रकट हो गई। राम जी के चरण मिल गए उसको, राम जी के चरण नहीं मिले किसी को। और एक भक्त और है जिसको प्रभु के चरण मिले। वो कौन था भक्त? उस भक्त का नाम है केवट। केवट को भी तो चरण मिले महाराज, और ऐसे चरण miले। हम सुनाएंगे आगे कथा। भगवान के चरणों को ही गंगा जल से धोने लग गया। कितनी बड़ी उसके ऊपर कृपा राम जी ने करी। भगवान के चरण किसी को मिलते नाए हैं, लेकिन कृपा कर दें राम जी रघुनाथ जी तो कहा उनकी कृपा से चरण भी मिल जाते हैं। समय अवधि को देखते हुए आज राम जी की इस पवित्र कथा प्रसंग को हम लोग विश्राम यहीं पर करेंगे। कल हम लोग इस सुरसरी धारा में बड़े आनंद से और बढ़िया सुंदर भाव लेकर, तारतम्यता लेकर के आएंगे। और आओ अंत में बड़ा सुंदर भजन गाएं और प्रभु को कहें, अरे गाए जा श्री राम नाम गुण 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 गाए जा। राम नाम गुण गाए जा, राम नाम गुण गाए जा, राम नाम गुण गाए जा, राम नाम गुण गाए जा। अरे गाए जा श्री राम नाम गुण गाए जा श्री राम नाम गुण गाए जा। जीवन का आधार
जीवन का आधार राम है, सब वेदों का सार राम है, सब वेदों का सार राम है। जीवन का आधार राम है, सब वेदों का सार राम है, जीवन का आधार राम है, सब वेदों का सार राम है। राम नाम को ही अपना कर, राम नाम को ही अपना कर, राम नाम को ही अपना कर, राम नाम को ही अपना कर। रसना रस में बनाए जा, गाए जा गाए जा, फिर राम नाम गुण गाए जा, गाए जा गाए जा, ये राम नाम गुण गाए जा। श्री सीताराम भगवान की जय हो। राम नाम की माला जपना, नेक कर्म पे कभी न हटना, राम नाम की माला जपना, नेक कर्म से कभी न हटना। राम नाम की माला जपना, नेक कर्म से कभी न हटना, राम नाम की माला जपना, नेक कर्म से कभी न हटना। मनवाणी को शुद्ध बनाकर, मनवाणी को शुद्ध बनाकर, मनवाणी को शुद्ध बनाकर, मनवाणी को शुद्ध बनाकर। प्रभु से प्रीत बढ़ाए जा, गाए जा सिया राम नाम गुण गाए 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 जा, अरे गाए जा सिया राम नाम गुण गाए जा, अरे गाए जा सिया राम नाम गुण गाए जा, अरे गाए जा सिया राम नाम गुण गाए जा, गाए जा सिया राम नाम गुण गाए जा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। जानकी मैया की जय। लखन लाल की जय। धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। गंगा मैया की जय। सत्य सनातन धर्म जय की हो। सदगुरु देव भगवान की जय हो। बोलो श्री सीताराम बाबा जी की जय। बोलो लक्ष्मण दास जी महाराज की जय। बोलो सदगुरुदेव श्री बजरंग दास जी महाराज की जय। बोलो गोपाल दास जी महाराज की जय। स्वामी नयन दास जी महाराज की जय। संत परंपरा की जय। सभी इष्ट देव भगवान की जय। हेड़ा खान महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महा आज के आनंद की जय हो। जय जय सीताराम सीताराम और जरा आनंद में सीताराम जय जय सीताराम। कल हम सब लोग पुनः मिलेंगे। आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पवित्र स्थान में आए। पूज्य स्वामी गोपाल दास जी महाराज और पूज्य स्वामी नयन दास जी महाराज के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत और अभिनंदन। सभी हमारे सहयोगियों को भी मैं प्रणाम। आज के मुख्य यजमान हमारे आदरणीय मनोज जी सपत्नीक यहाँ पर हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा के उनको भी स्वागत और अभिनंदन प्रणाम।
कल प्रातः काल पूजन 9 बजे से यहाँ होगा और तत्पश्चात फिर 2 बजे से और हरि इच्छा तक अर्थात 5 बजे तक हम लोग भगवान की इस पवित्र कथा में रहेंगे। आप सब लोग हरि चर्चा में सादर आमंत्रित हैं। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। अब आदरणीय पूज्य सदगुरुदेव स्वामी गोपाल दास जी महाराज, पूज्य स्वामी नंदास जी महाराज से मेरा निवेदन और सभी हमारे आश्रम के जितने यहाँ बाल ब्राह्मण बटुक यहाँ पधारे हैं, सबसे मेरा निवेदन वो सब के सब जो है कथा पांडाल में आए और आप अपने स्थान पर जो है खड़े होकर करके राम जी की दिव्य जो है आरती को यहाँ पर करेंगे। आइए आनंद से बोलो पूज्य व्यास श्री कपिल देव महाराज की जय। व्यास जी की देवी पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम इदगुम अवे प्रजननं मे असुरसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतन्नं वयोरेतो अस्मासु दत्ता। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सियपी की, तीरथ कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सियपी की। गावत संकट शंभु भवानी, गावत संकट शंभु भवानी। अरु घट संभव मुनि विज्ञानी, अरु घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सियपी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मोक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूढ़ि अमीति, दलन रोग भव मूढ़ि अमीति। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सियपी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंत
त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि वेशं त्वमीश्वरी देवी चराचर हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम आरातिक्यं शीतलीकरणं पुष्पे देवताभ्यन्तरम् आरोग्यार्थे आरातिक्यग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवतानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै शरणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम विश्वातक्षक्षुरुता विश्वातो मोघो विश्वातो बाहुरुता विश्वातद्वाता संबाहुभ्यां धमतिदं वदद्रैर्याव भूमि जनयं देव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम दशरथनन्दनाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजादिकरवीररसालवृषभे बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा जगदीश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अपने स्थान पर 4 बार परिक्रमा करेंगे। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि कंगिणः ते कागं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नक्षन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे साष्टांग प्रणाम करेंगे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृता। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए सीताराम महाराज की, बोलिए बजरंगराज महाराज की, बोलिए व्यासदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने गुरु महाराज की अपने अपने माता पिता की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।